सौरभ, मुस्कान और साहिल की कहानी। भाग 1, दोस्ती की शुरुआत। एक छोटे से शहर में 3 दोस्त रहते थे, सौरभ, मुस्कान और साहिल। तीनों बचपन से साथ थे, स्कूल से लेकर कॉलेज तक उनकी दोस्ती मशहूर थी। सौरभ और साहिल बचपन से ही मुस्कान को पसंद करते थे, लेकिन किसी ने कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही। मुस्कान दोनों की अच्छी दोस्त थी और उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से की तरह मानती थी। भाग 2, कॉलेज का सफर। कॉलेज के दिनों में तीनों ने बहुत सारी मस्ती की। क्लास बंक करना, कैंटीन में बैठकर घंटों बातें करना और कभी कभी तो बिना बताए घूमने चले जाना। तीनों की दुनिया सिर्फ एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन समय के साथ भावनाएं बदलने लगीं। सौरभ को एहसास हुआ कि वह मुस्कान को सिर्फ दोस्त से बढ़कर चाहता है। साहिल को भी यही महसूस हुआ, लेकिन उसने कभी जाहिर नहीं किया। भाग 3, प्यार का इजहार। एक दिन सौरभ ने हिम्मत जुटाई और मुस्कान से अपने दिल की बात कह दी। मुस्कान थोड़ा चौंक गई, क्योंकि वह सौरभ को बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया और सोचने के लिए समय मांगा। दूसरी ओर साहिल इस बात से बेचैन था। वह भी मुस्कान से प्यार करता था, लेकिन दोस्ती की वजह से अपने जज्बात दबा रहा था। जब उसे सौरभ और मुस्कान की बातचीत के बारे में पता चला, तो उसके दिल में अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। भाग 4, एक अनकही जंग। साहिल ने खुद को पीछे कर लिया और मुस्कान की खुशी को ज्यादा अहमियत दी। लेकिन अब तीनों की दोस्ती में थोड़ी दूरी आ गई थी। मुस्कान को लगा कि उसकी वजह से ये दूरी आई है, इसलिए उसने सौरभ को साफ साफ जवाब देने का फैसला किया। एक शाम उसने सौरभ से कहा, मुझे तुमसे और साहिल से बहुत प्यार है, लेकिन दोस्ती के रूप में। मैं अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। सौरभ उदास था, लेकिन मुस्कान का फैसला समझ सकता था। भाग 5, दोस्ती का इम्तिहान। सौरभ ने खुद को संभाल लिया, लेकिन साहिल अब भी उलझन में था। उसे लग रहा था कि अगर वह अपनी भावनाएं जाहिर कर देता, तो शायद मुस्कान उसे चुन लेती। लेकिन अब वह चुप ही रहना चाहता था। समय बीता, तीनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने लगे, लेकिन दोस्ती का वो मासूम रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था। भाग 6, जिंदगी की राहें। कॉलेज खत्म होने के बाद मुस्कान शहर से बाहर चली गई। सौरभ और साहिल भी अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए। वक्त बीतता गया, लेकिन उनके दिलों में दोस्ती की यादें हमेशा जिंदा रहीं। एक दिन, वर्षों बाद, एक शादी के मौके पर तीनों की मुलाकात हुई। मुस्कान वही पुरानी मुस्कान थी, सौरभ और साहिल भी पहले जैसे दोस्त थे। हंसी मजाक हुआ, पुरानी यादें ताज़ा हुईं, और उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि प्यार बदल सकता है, लेकिन सच्ची दोस्ती कभी नहीं मरती। माटी। भूमिका। गांव की माटी में एक अजीब सा आकर्षण होता है। जो एक बार इस मिट्टी से जुड़ जाता है, वह लाख कोशिशों के बाद भी इससे अलग नहीं हो सकता। ये कहानी है सूरज और उसके दादा ठाकुर रामप्रताप की, जिनकी जड़ें गांव की मिट्टी में गहरी धंसी हुई थीं। पहला भाग, बचपन की यादें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव, पिपलानीपुर में सूरज का बचपन बीता था। उसका मन पढ़ाई में बहुत लगता था और वह गांव के सरकारी स्कूल में सबसे होशियार छात्र था। उसके माता पिता शहर में रहते थे, लेकिन सूरज अपने दादा दादी के साथ गांव में रहता था। दादा ठाकुर रामप्रताप गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गांव की भलाई के लिए समर्पित कर दिया था। वे हमेशा सूरज को समझाते, बेटा, पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनना, लेकिन कभी गांव को मत भूलना। सूरज जब भी उनसे पूछता कि गांव में ही क्यों रहना चाहिए, तो वे मुस्कुराकर जवाब देते, ये मिट्टी हमारी माँ है, इसे छोड़कर कहाँ जाओगे। दूसरा भाग, शहर की ओर। समय बीतता गया। सूरज ने गांव से निकलकर शहर में पढ़ाई की और फिर इंजीनियर बन गया। उसे दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। गांव से निकलने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो बड़े बड़े मॉल में घूमता, ऊंची ऊंची इमारतों के बीच चलता, लेकिन कभी कभी जब रात को अकेले बैठता, तो दादा की बातें और गांव की यादें उसे बेचैन कर देतीं। इसी बीच उसे अपने दादा की बीमारी की खबर मिली।
वे बहुत कमजोर हो गए थे और उनकी हालत बिगड़ रही थी। लेकिन सूरज ने सोचा, अभी मेरी नौकरी की शुरुआत हुई है, छुट्टी लेना मुश्किल होगा। उसने अपने मन को समझा लिया कि वह बाद में गांव जाएगा। तीसरा भाग, वापसी। कुछ ही महीनों में खबर आई कि दादाजी नहीं रहे। ये सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागा भागा गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव में हर कोई दादाजी के योगदान को याद कर रहा था। सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने नौकरी और आराम के चक्कर में अपनी असली जड़ें छोड़ दी। उसे दादा के आखिरी शब्द याद आए, गांव की माटी कभी मत छोड़ना। उसने उसी समय फैसला किया कि वह गांव के लिए कुछ करेगा। उसने नौकरी छोड़ दी और गांव में ही एक नई शुरुआत करने का सोचा। चौथा भाग, नया सवेरा। सूरज ने गांव में ही रहकर एक नई राह चुनी। उसने देखा कि गांव के लोग खेती और रोजगार की कमी से जूझ रहे थे। उसने आधुनिक तकनीकों की मदद से खेती के नए तरीके अपनाए और गांव के युवाओं को इसके लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। अब गांव के लोग रोजगार के लिए शहर नहीं जाते थे। उन्होंने अपनी जमीन से ही खुशहाली लाना सीख लिया था। अंततः सालों बाद सूरज गांव की चौपाल पर बैठा था। एक छोटा बच्चा आया और उससे पूछा, चाचा, आप शहर छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? सूरज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि गांव की माटी की खुशबू से बढ़कर कुछ नहीं होता, बेटा। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी तरक्की कर लें, हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। गांव की मिट्टी में जो अपनापन है, वह कहीं और नहीं मिलता।